एक मित्र का प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। पूछ रहे हैं कि आप हमारे इल्यूजन में सीधे वार करते हैं और हम इल्यूजन से बाहर आने के लिए हमको मदद मिल जाती है, मगर फिर भी हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आप कोई एक ऐसा वार कर दे ताकि एक झटके में हम इल्यूजन से बाहर आ जाएं। मित्रों, एक झटके में इल्यूजन से बाहर आपको आना है ना? ये बात पहले आप समझ ले। आपको इल्यूजन से एक झटके में अभी बाहर आना है। और हम क्या बता सकते हैं कि एक झटके में आप कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि आपके अंदर घुस के आपको एक झटके में इल्यूजन से बाहर ला दे, है ना? कोई ऐसा कर नहीं सकता। अगर ऐसा कोई कर सकता तो जितने बुद्ध पुरुष हुए उन्होंने सभी के अंदर प्रवेश करके एक झटके में सभी को मुक्त किया दिया होता, तो सभी लोग मुक्त पुरुष होते थे, है ना? मगर बात इसमें यह है, एक झटके में बाहर आना बेहोशी से जगना हो जाता है, एक झटके में ही होगा। मगर उसके लिए आपको जंप करना है ना, है? आपको जंप करना है। तो मैं कैसे जंप करूं? तो इस तरह प्रश्न आप पूछें, नहीं? तो इस तरह आप जंप करना चाहते हैं तो अभी भी आप इस इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं आवश्यक, ठीक है? कुछ करना नहीं, आप बस जंप कर देना है। तो जंप, इल्यूजन से जंप करने का क्या अर्थ होता है कि हम अभी जो इल्यूजन में है, वो इल्यूजन क्या है? वो है शरीर का भाव और मैं का भाव। तो शरीर और मन का भाव क्या है? वो एक थॉट है, वो एक विचार है, वर्ड्स हैं। और वो वर्ड्स, वो विचार क्या है? जो हमारे ब्रेन में चलता है, जो हमारे मस्तिष्क में चलता है, वो वर्ड्स है, जो विचार है, वही है हमारा इल्यूजन, है। चाहे एक विचार हो, चाहे करोड़ विचार हो, वो विचार हमारा इल्यूजन है। क्यों इल्यूजन है? क्योंकि विचार वास्तविक चीज़ नहीं होती है ना। जैसे मैंने बोला कि पेड़, तो ये पेड़ जो मैंने बोला, ये एक साउंड है। वास्तविक पेड़ ये है नहीं, वास्तविक पेड़ बाहर है। तो जब मैंने उसको बोला पेड़, तो मैंने एक पेड़ का विचार क्रिएट किया, है ना। तो वो विचार जो है वो क्या था कि उसको जनाने का एक सिंबल था, उसका काम उतना ही था बस, है। मगर कोई विचार ऐसे अंदर घुस जाए कि उसका काम लगातार चलता रहे, वो विचार ही सत्य मालूम पड़ जाने, जैसे पेड़ का जो विचार है वही सत्य हो जाने लगे। जो विचार चलता है ना, उसी को आप पेड़ मानने लगो, खास पेड़ यही है बोलने लगो, तो क्या हो जाएगा? आप भ्रम में पड़ जाओगे फिर, क्योंकि है नहीं। तो ऐसे ही जो भी विचार चलते हैं हमारे मन में, वो चाहे शरीर के भाव पर हो, चाहे मन के पार भाव पर हो, चाहे बाहर की चीज़ों के भाव पर हो, कोई भी जो विचार उठता है, वो विचार केवल एक सिंबल है किसी दूसरी चीज़ को जनाने के लिए। वो स्वयं में कुछ चीज़ है नहीं, है ना। तो इस विचार को हमने क्या मान लिया? सत्य मान लिया। और इल्यूजन यही है ना। इल्यूजन यही है। आपने बाहर के पेड़ को सत्य नहीं माना, कि जो दिमाग में चलता है ना पेड़, उस शब्द को, उस वर्ड्स को आपने वास्तविक पेड़ मान लिया, है ना? आपने जो वास्तविक रूप में परमात्मा है उसको आपने नहीं जाना। आपने मन में जो आत्मा वर्ड्स है, उसके बारे में जो थिंकिंग चलती है, उसको आपने सत्य जान लिया। तो ऐसे बहुत ज्ञानी हो गए जो विचारों को सत्य मानते हैं और स्वयं को ज्ञानी घोषित करते हैं। आत्मा ये होती है,
आत्मा का स्वभाव, वो आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। तो वो चिंतन, वो शब्द, वर्ड जो आत्मा है ना, वो वास्तविक आत्मा तो है नहीं, उसके लिए एक सिंबल है। मगर उसी को, सिंबल को ही आपने सत्य मान गए तो है, तो क्या हो गया, तो फिर भ्रम हो गया। तो इल्यूजन क्या है कि विचारों को सत्य मानना है, ये इल्यूजन है ना। और इस इल्यूजन में सबसे गहरा विचार क्या है, वो मैं का विचार है, फिर मेरा के विचार है। तो ऐसे ऐसे विचार आगे चलते हैं, है ना। इसमें जो सबसे गहरा विचार है, मैं का विचार, वो सबसे ज़्यादा उलझाता है हमको। वो सबसे, उसको हमने सत्य माना है ना, तो सबसे हमको भ्रम में वही डालेगा। तो इसीलिए लगातार हमको मैं का बोध होता रहेगा। मैं का बोध यानी पीड़ा का बोध, एक ही बात है ना। मैं का बोध माने पीड़ा का बोध। जहाँ पर भी आप दिन भर जाते हैं ना, पीड़ा का महसूस कहाँ कहाँ होता है आपको, जहाँ जहाँ वो मैं अपने को दुखी मानता है ना। जहाँ पर मैं को कोई गाली देता है, कोई इग्नोर करता है, उस मैं को अहंकार पे चोट करता है, तो दुख उत्पन्न हो जाता है। तो ये पीड़ा का अनुभव जो है वो मैं का अनुभव है, या मैं का अनुभव जो है पीड़ा का अनुभव है, एक ही बात है। तो ये जो मैं का अनुभव है, ये भी एक शब्द ही है, ये भी एक विचार भी है ही है। तो आपको क्या करना है कि कुछ क्षण विचार से बाहर आना है, सिंपल बात है। आप अभी भी कर सकते हैं, है ना। विचार से बाहर क्यों आना, मैंने बताया, विचार झूठ है ना। तो इल्यूजन से बाहर आना है तो विचारों से बाहर आना होगा। कुछ क्षण आपको निर्विचार होने की कला सीखनी होगी, है ना। ऐसी स्थिति में आना होगा जहाँ विचार चलना बंद हो जाए, है ना। विचार बंद हो जाए और आपको सत्य का अनुभव हो जाए कुछ, है ना। तो फिर आप जंप कर ही गए फिर, है ना। तो विचारों से, इल्यूजन से आप आ ही गए, जग गए ना। तो इसके लिए विचारों के प्रति जागना है। जागो। विचारों के प्रति कैसे जागेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि जो कुछ भी है वो सब विचार है। पीड़ा है वो भी एक विचार है ना। पीड़ा भी एक विचार है, हमको लगता नहीं है। विचार का अर्थ हम ये लगाते हैं कि माइंड में जो चलता है, जो वर्ड दिखता है, वो विचार है। मगर जो भाव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, ईर्ष्या का अनुभव होता है, दुख का अनुभव, इसको हम नहीं मानते कि ये विचार है। ये भी विचार है, क्योंकि अगर विचार उत्पन्न नहीं हो तो ये चीज़ पैदा नहीं होगी, दुख भी अनुभव नहीं होगा। आपने उसको, उस भाव को दुख बोला तो दुख उसमें जुड़ गया ना, है ना। तो विचार जुड़ ही जाएगा। मगर भाव थोड़ा सूक्ष्म विचार है, विचार थोड़ा स्थूल भाव है, वही बात है ना। मगर वो एक ही कैटेगरी है, एक ही आयाम है। तो जो कुछ भी विचार है उनके प्रति जागना है ना। उनको पहली बात, हाँ, ये जाननी है कि उसको झूठ मानना है ना। उसको वैल्यू नहीं देना है। उसको समझने के बाद उस भाव या विचार या कोई भी फीलिंग्स है ना, इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देना है। जब वैल्यू नहीं देंगे तो इनका प्रभाव आप पर कम पड़ेगा, ठीक है। तो इनका प्रभाव आप पर कम पड़ेगा और आप थोड़ा शांति का महसूस करोगे। तो जब थोड़ी सी भी शांति का आप अनुभव करोगे तो आपको जंप करना फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका तो फिर रास्ता दिख गया ना, है। तो उस परिवेश में आप अचानक से उस जागरण में आ सकते हैं और झटका, आप विस्फोट कर सकते हैं उस जागरण का, है ना। आप कम से कम उस जागरण में 1 घंटे तक बैठ पाएँ, वो जागरण फिर विस्फोट हो जाएगा, है। विस्फोट का अर्थ ये नहीं कि आपको भीतर कोई सूरज ऐसा कुछ दिख जाएगा, ऐसा नहीं। वो क्या हो जाएगा कि जागरण ही जागरण हो जाएगा, बहुत कोमल होगा वो। ये सख्त, ये विस्फोट जैसा नहीं होगा, कोमल अनुभव होगा, प्रेममय अनुभव होगा, हार्दिक अनुभव होगा।
तो क्या हो जाएगा कि उसका विस्तार ही हो जाएगा, है। एक घंटे समय तक आपको इस निर्विचार अवस्था में जाना है, तो होगी बात, है। तो अगर आप जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि विचार आ ही जाता है, आपको डिस्टर्ब कर ही जाता है। फिर 1 मिनट भी आप ना कुछ न सोचते हुए बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ विचार आ ही जाएंगे। तो एक विचार आएगा, फिर ये विचार क्यों आया करके दूसरा विचार आ जाएगा, है। विचार को नहीं चलाना है, ये विचार आना भी विचार ही आना है। मैं विचार को नहीं चलाऊंगा, ये कहना भी विचार ही आ गया। तो क्या है कि हम आदी हो गए ना, आदत, हैबिट हो गए। क्या हैबिट हो गया कि विचार चलना ही चाहिए हमको लगातार। अगर विचार नहीं चला तो हम ऐसे तलफी हो जाएंगे, जैसे शराब पीने वाले लोग को शराब नहीं मिलती है ना, नशे वाले को नशा नहीं मिलता, तो एक तलब उठती है ना, तो ऐसी तलब उठ जाएगी हमको भी, विचार नहीं चला तो, है। तो थोड़ी दिक्कत है हमारी तरफ से, क्योंकि हम विचार की हैबिट में पड़े। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ बात तो हो सकती है, अगर आपने सीधे ही ये बात समझ ली है, तो विचार के प्रति आप जाग गए तो हो सकती है। मगर थोड़ा विचार को धीरे धीरे आपको शून्य करता जाना होगा, है। धीरे धीरे आपको विचार से भिन्न होने की कला सीखनी होगी, है। तो जागरण की ओर आना होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही ये बात हो सकती है जहाँ पर हम हैं, ठीक है। तो जल्दी की भी कोई बात है नहीं। इस तरह से आपको पहले थोड़े थोड़े पैमाने पर कुछ क्षण के लिए विचारों के बाहर का अनुभव करना है, शरीर से बाहर का अनुभव करना है। हाँ, ये बात बहुत, ये अनुभव कर पाओ तो ये आपको एक झटके में किसी भी दिन बाहर ले सकती है। आपको ऐसा महसूस हो जाए कभी कि जैसे कि आपको लगने लगा कि ये शरीर है नहीं, बहुत हल्का सा है, हवा जैसा हो गया, है। क्योंकि शरीर का जो भाव होता है ना, वो भाव भी विचार ही होता है ना। तो विचारों से मुक्त हो जाएंगे तो फिर शरीर के भाव से भी आप मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे आपको अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में आ गए, यानी आकाश में आ गए। आप शरीर पे पहले चिपके थे, अब आप हवा में विचरण करने लगे। तो इस किस्म का अनुभव जब आपको आएगा, तब आप एक झटके में बाहर आ ही गए। मित्रों, इसके लिए कुछ कला सीखनी होगी। वो कला ध्यान से धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। नए मित्र कुछ हैं, मेरे प्राइवेट गाइडेड साधना वीडियो करना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करें। उसका नंबर व लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।